नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह के कवि वृंद को पढ़ रहे थे। कल हमने उनके प्रथम 10 दोहों की व्याख्या की थी। आइए आज हम उनके कुछ और दोहों की व्याख्या करते हैं। तो देखिए इनके ये दोहे। सुरसती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। इस प्रस्तुत दोहा कवि वृंद सतसई से अवतरित है। इसमें कवि ने विद्या के भंडार की अनोखी बात की ओर संकेत किया है। अनोखी इसलिए कि सामान्यतः जो भी धन है वो खर्च करने पर घटता जाता है, परंतु विद्या रूपी धन जो है वो अत्यधिक अनोखा है। उसे जितना खर्च किया जाता है उतना ही वह बढ़ता जाता है। कहने का अभिप्राय है, सुरसती के भंडार की, सरस्वती यथार्थ विद्या के भंडार की यह बड़ी ही अपूर्व यानी अनोखी बात है। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, कि जितना उसे खर्च किया जाता है त्यों त्यों बढ़े, उतना ही वह बढ़ता जाता है। बिन खर्चे घटी जात, और अगर उसे खर्च नहीं किया जाए तो वह घटता जाता है। कहा भी जाता है कि विद्या धन जो है वो बांटने पर जो है वो बढ़ता है, और अगर विद्या का अभ्यास नहीं किया जाए तो उसमें क्षय हो जाता है या विद्या की कमी आ जाती है। और अन्य धन अन्य भंडार से बिल्कुल अलग है। अन्य धन तो खर्च करने पर घटते हैं, परंतु विद्या धन जो है, विद्या का भंडार जो है वो खर्च करने पर जो है, अन्य धन खर्च करने पर घटते हैं, परंतु विद्या रूपी धन खर्च करने पर बढ़ता जाता है। और कहा भी है कि ज्ञान को हमेशा बांटते रहना चाहिए, क्योंकि बांटने से ही ज्ञान में वृद्धि होती है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, त्यों त्यों में छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त दूसरा दोहा देखिए, दान मान ओसर उमंग, अपनी अपनी बान, छोटे छोटी गत कही, माटे मोटी मान। इसमें कवि वृंद ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि हर व्यक्ति अपनी सामाजिक और भौतिक प्रतिष्ठा के अनुरूप ही दान और सम्मान करता है। तो कवि कहते हैं, दान मान ओसर उमंग, अपनी अपनी बान। कि बान मतलब जिस व्यक्ति का जितनी अच्छी प्रतिष्ठा होती है, जितना अधिक वो सुशिक्षित होता है, वह उतना ही दान करता है और बदले में उतना ही सम्मान भी पाता है। ओसर उमंग, और इस प्रकार हर अवसर पर उमंग भरा जीवन व्यतीत करता है। छोटे छोटी गत कही, परंतु जो छोटे लोग हैं वो छोटी छोटी गत यानी छोटी छोटी बातों से संतुष्ट हो जाते हैं। माटे मोटी मान, लेकिन बड़े लोग जो है इन छोटी छोटी बातों को माटे यानी मिट्टी के समान निरर्थक मानते हैं। अर्थात बड़े लोग अपनी प्रतिष्ठा, अपने सामाजिक और भौतिक स्तर के अनुरूप बड़े कार्यों से ही संतुष्ट होते हैं, जबकि छोटे व्यक्ति छोटे कार्यों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। अलंकारों में आपका अनुप्रास अलंकार ही है। अपनी अपनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, और जहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है वहाँ छेकानुप्रास अलंकार का होना अनिवार्य है। अपनी अपनी अवर्ण 2 बार आया है। इसी प्रकार से छोटे छोटी और माटे मोटी मान में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, सुदृढ़ सूर नाहिन चले, कायर लगी रन घात, देवल डिगे न पवनते, जैसे ध्वज फहरात। यह कवि वृंद सतसई से उद्धृत इस दोहे में कवि ने कहा है कि कायर लोगों के बार बार घात लगाकर प्रहार करने पर भी जो वीर पराक्रमी व्यक्ति हैं वो अपने लक्ष्य से जरा भी विचलित नहीं होते।
तो कवि कहता है सुदृढ़ सूर नाहिन चले कायर लगी रणघात, कि कायरों के द्वारा युद्ध में घात लगाकर प्रहार करने पर भी शूरवीर और पराक्रमी व्यक्ति जो है वो जरा भी नाहिन चले, अपने लक्ष्य से जरा भी विचलित नहीं होते। क्यों? अर्थात वे कायरों से भयभीत नहीं होते। बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा से मंदिर के ऊपर की ध्वजा तो फहराती रहती है, परंतु उस पवन से मंदिर किंचित भी नहीं डिगता है, अर्थात किंचित भी अपनी जगह से नहीं हिलता, वह स्थिर बना रहता है। इसका एक अन्य अर्थ इस प्रकार भी निकाला जा सकता है कि जो योद्धा हैं वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते और कायर लोग जरा सा प्रहार करने पर रण छोड़कर, युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक जैसे ही हवा चलने से जो ध्वजा है वो तो फहराती है, हिलने लगती है, लेकिन मंदिर जो है वो अपनी जगह स्थिर रहता है। यहाँ पर ध्वजा कायर लोगों की प्रतीक है और मंदिर सुदृढ़ या वीर लोगों की प्रतीक बताया गया है। अलंकारों में इसमें उदाहरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से अगला देखिए, रहे न कबहूँ दोय खल एक सदन के माही, एक मयान में दे छुरी जैसे भावे नाही। इसमें कवि ने दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव की निंदा की है और ये कहा है कि दो दुष्ट कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। तो कवि कहते हैं रहे न कबहूँ दोय खल एक सदन के माही, सदन यानी घर, दो दुष्ट व्यक्ति कभी भी एक घर के अंदर नहीं रह सकते, अर्थात एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से एक मयान में दे चुरी जैसे भावे नाही, जिस प्रकार से एक मयान के अंदर दो तलवारें नहीं समा सकती, ठीक वैसे ही दो दुष्ट व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। इसमें उन्होंने मयान का उदाहरण देकर कवि ने अपनी बात स्पष्ट की है, इसलिए उदाहरण अलंकार का प्रयोग तो है ही, साथ ही अनुप्रास अलंकार भी आप इसमें देख सकते हैं। और एक मयान में दो तलवारें जैसी लोकोक्ति का भी प्रयोग इसमें हुआ है। गहन तत्व ज्ञानी पुरुष बात विचारी विचारी, मथनिहार तजी छाछ को माखन लेत निकारी। इसमें कवि ने ज्ञानी व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन किया है। कवि कहते हैं गहन तत्व ज्ञानी पुरुष बात विचारी विचारी, कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है प्रत्येक बात को विचारी विचारी मतलब सोच विचारता है और फिर उसके सार तत्व को ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से कि जब छाछ बिलोने वाला दही को खूब मथता है तो वह छाछ को छोड़ करके उसमें से उसके सार तत्व मक्खन को निकाल लेता है। यहाँ पर ज्ञानी पुरुष के लिए मथनिहार यानी छाछ पिलोने वाला प्रयोग हुआ है, उपमान का प्रयोग हुआ है और इसमें कवि ने दृष्टांत अलंकार का प्रयोग कहा है। पहले एक बात कही गई है, फिर इसके उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कही है उन्होंने। अनुप्रास अलंकार भी है इसमें, बात विचारी विचारी में ब वर्ण आने के कारण वृत्त्यनुप्रास भी है और विचारी विचारी में पुनरुक्ति प्रकाश एवं छेकानुप्रास अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। अगला देखिए, विद्या लक्ष्मी पुरुष पे होई नहीं इकठाई, नाहिन सुख द्वेष सोति में पिए पे एक ही जाए। इसमें कवि ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि विद्या और धन दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। जो व्यक्ति विद्यावान होता है उसके पास लक्ष्मी नहीं ठहरती। तो कवि कहते हैं कि एक हो ही नहीं इकट्ठाएं, कि एक व्यक्ति के पास एक ही स्थान पर विद्या और लक्ष्मी दोनों नहीं रह सकती। भाव है कि सरस्वती और धन, विद्या यानी सरस्वती और धन यानी लक्ष्मी, दोनों में परस्पर बैर या ईर्ष्या भाव है। इसलिए जहाँ पर विद्या रहती है वहाँ धन संपत्ति नहीं रहती और जहाँ लक्ष्मी यानी धन रहता है वहाँ पर विद्या नहीं रहती। और कवि ने कहा ये बिल्कुल वैसे ही है
जिस प्रकार से कि नाहिन सुख दे सो तिमें पिए पे एक कहीं जाए, कि जिस प्रकार से एक प्रियतम के साथ दो सोतन यानी दो पत्नियां आनंद प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि प्रिय तो केवल एक ही के पास जाता है, इसलिए कहा जाता है कि एक का सामीप्य ही सुखकारी है। और कवि ने इस तथ्य का, जगत प्रसिद्ध तथ्य का उद्घाटन किया है कि विद्या और धन दोनों साथ नहीं रह सकते। विद्वान व्यक्ति धनवान नहीं हो सकता और धनवान के पास विद्या नहीं हो सकती। अलंकारों में आपका इसमें दृष्टांत अलंकार है, अनुप्रास और दृष्टांत, अनुप्रास अलंकार भी है और दृष्टांत अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। कुछ और दोहे देखते हैं हम। जो जैसे तिहि तैसिए करिए नीति प्रकाश, काठ कठिन भेदे भ्रमर मृदु अरविंद निवास। इसमें कवि ने कहा है कि जो जैसा है मनुष्य को उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए और यही नीति कहती है। तो कवि वृंद कहते हैं करिए नीति प्रकाश, कि नीति भी इसी बात को प्रकाशित करती है, जो जैसे हैं तीति ही तैसी है, यानी जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए आगे उन्होंने उदाहरण भ्रमर और कमल का दिया है कि जिस प्रकार से काठ कठिन भेदे भ्रमर, कि भौरा जो है कठिन लकड़ी में तो छेद कर देता है, मृदु अरविंद निवास, लेकिन कोमल कमल की कोमल प्रकृति को जानकर उसमें निवास करता है। अर्थात वो काठ के साथ तो कठोरता का व्यवहार करता है और कमल के साथ उसकी प्रकृति के अनुरूप मृदुता का व्यवहार करता है। कहने का आशय कि दुष्ट के साथ दुष्टता और सज्जन के साथ सज्जनता का ही व्यवहार करना चाहिए। और नीति में भी कहा है सठे साठ्यम समाचरेत, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता, अर्थात जो जैसा है वैसा उसके साथ व्यवहार किया जाए। अलंकारों में आपका इसमें दृष्टांत अलंकार देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार तो वही काठ कठिन भेदे भ्रमर का और भ वर्ण की आवृत्ति के कारण 6 का अनुप्रास है। अगला दोहा देखिए। कहा बड़े छोटे कहाँ जह हित तह चित लागी, हरि भोजन किए विदुर घर दुर्योधन को त्यागी। इसमें कवि ने महाभारत की एक घटना का उल्लेख करते हुए इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि मनुष्य का जिससे हित होता है वहीं उसका मन भी लग जाता है। कवि कहता है कहा बड़े छोटे कहाँ जह हित तह चित लाग, कि कोई बड़ा चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, परंतु मनुष्य का जिससे हित होता है वही उसका मन अपने आप लग जाता है, अर्थात वही उसका आत्मीय बन जाता है। और जब आत्मीयता आ जाती है तो कौन छोटा और कौन बड़ा, यानी बड़े छोटे का अंतर नहीं रहता। इसके लिए वो महाभारत से कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कृष्ण ने दुर्योधन के आतिथ्य को त्याग दिया और गरीब विदुर के घर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। भाव ये कि दुर्योधन तो बड़ा व्यक्ति था, हस्तिनापुर का राजा था, परंतु कृष्ण ने उसके यहाँ भोजन न करके गरीब विदुर के यहाँ भोजन किया। उसका कारण था कि विदुर जो है वो ज्ञानी था और वहीं उनका मन लगा हुआ था। अलंकारों में इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है और साथ ही महाभारत के इस प्रसंग का उल्लेख करके कवि ने अपने हित के अनुसार ही मन लगाने की बात भी कही है। मूर्ख को हित के वचन सुनी उपजतु है कोप, सापहि दूध पिबाइये जो केवल विष औप। मूर्ख व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन करते हुए कवि मतराम कहते हैं कि यदि मूर्ख व्यक्ति को उसकी भलाई के वचन भी कहे जाएं तो भी उसे सुनकर उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव के अनुरूप दूसरों की बात सुनना नहीं चाहता और अपने को ही समझदार मानता है। ठीक वैसे ही
जिस प्रकार से कि सांप ही दूध पिवाए जो केवल विष ओप, कि सांप को कितना ही दूध पिलाया जाए परंतु उसमें मुख में तो जहर का ही निवास रहता है। अर्थात सांप को कितना ही दूध पिलाया जाए परंतु फिर भी वो अपने जहरीले स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। ठीक उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति भी अपने मूर्खता के स्वभाव को नहीं छोड़ता। इसलिए मूर्ख व्यक्ति को हितकर वचन कहने का कोई मतलब नहीं है। अलंकारों में उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार तो है ही। इक बिन मांगे ही लहे, मांगे एक लहे ना, घन जल सर सरिता भरे, चातक चोंच भरे ना। इस दोहे में कवि ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि बिना मांगे तो बहुत कुछ मिल जाता है और मांगने पर कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को अपनी याचक वृत्ति यानी मांगने की प्रवृत्ति का त्याग कर देना चाहिए। आगे कवि वृंद कहते हैं, इक बिन मांगे ही लहे, कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं कि किसी को तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, मांगे एक लहे न। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मांगने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि घन जल सर सरिता भरे, बादलों से बरसने वाले जल से तालाब और नदियां तो लबालब भर जाती हैं परंतु उसी जल से चातक जो कि स्वाति जल की कामना करता है, याचना करता है, उसे चोंच भर जल भी प्राप्त नहीं होता है, यानी थोड़ा सा जल भी प्राप्त नहीं होता और वह प्यासा रहता है। अर्थात कहने का प्रय कि सरोवर और नदियाँ जो है वो याचना नहीं करती है, इसलिए उन्हें बिन मांगे ही बहुत सारा जल मिल जाता है। और दूसरी ओर चातक जो है वो याचना करता है और याचना करने पर उसे जरा सा भी पानी नहीं मिलता। इसलिए कहने का प्रय है कि मनुष्य को याचना नहीं करनी चाहिए, याचना करने से उसके मान सम्मान में कमी आती है। अलंकारों में इसका पुनः दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग हुआ है। भले बुरे सब एक से, जो लो बोलत नाही, जान परतु है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। इसमें कवि ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि मनुष्य के व्यवहार से ही उसके अच्छे और बुरे होने की प्रतीति या ज्ञान होता है। कवि कहते हैं भले बुरे सब एक से, कि इस संसार में भले और बुरे सब एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, जो लो बोलत नाही, जब तक कि वो बोलते नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कोयल और कौवे का, कि कोयल और कौवा रंग में देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं परंतु जब बसंत ऋतु आती है तो उनके बोलने से ही उनका अंतर जान पड़ता है, क्योंकि कौवा जो है कांव कांव के कर्कश स्वर में बोलता है तो कोयल मधुर स्वर में कुहू कुहू करती है और तभी उनका अंतर जान पड़ता है दोनों के, वरना दोनों रंग के आधार पर तो एक जैसे लगते हैं। अर्थात मनुष्य के व्यवहार से ही उसके अच्छे या बुरे होने का पता चलता है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें पुनः, सबे सहायक सबल के, को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को, दीपहि देत बुझाई। इसमें कवि ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि शक्तिशाली व्यक्ति की सहायता करने वाले तो बहुत होते हैं परंतु निर्बल व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता। तुलसीदास जी की उक्ति समर्थ को नहीं दोष घुसाई भी इस संबंध में सटीक बैठती है। तो कवि कहते हैं सबे सहायक सबल के, सबल यानी शक्तिशाली, कि जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है सबई सहायक, सभी उसकी सहायता करने वाले होते हैं। को न निबल सहाय, लेकिन जो निर्बल होता है, कमज़ोर होता है, शक्तिहीन होता है, उसकी सहायता कोई नहीं करता। और इसी तथ्य को उन्होंने आगे वायु और दीपक के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते कहा है कि जिस प्रकार से पवन जगावत आग को, कि वायु बहुत ताकतवर होती है लेकिन वही ताकतवर आग को तो और अधिक उत्तेजित कर देती है, भड़का देती है, और दूसरी ओर कमज़ोर दीपक को वह बुझा देती है। और कहने का प्राय है कि
जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं उसकी तरफ तो सभी लोग आकर खड़े होते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, परंतु निर्बल की सहायता कोई नहीं करता। इसमें भी पुनः दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार आप इसमें देख सकते हैं। जैसे सबई सहायक सबल के कोउ न निबल सहाय में सवर्ण की कई बार आवृत्ति के कारण वृत्तेनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और दीपहि देत में 2 बार ही द वर्ण आने के कारण छेकानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।